प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिराजी बंगली जो मोहल तली ताल 12,000 बड़ी रूली हक्सु खिलत माही हार। पुखराजी ताल की तली चबूतरी पर 48 बंगलों की 48 हारी, 48 बच्चों की 48 हारी। यहाँ पर प्राण वल्लभ श्रीराजी श्री श्यामा जी और सखियों के संग तरह तरह की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। कई रंगों जरी पश्चिमी, कई दुलीचे रंग कीर्ति, शोभित है सब बैठ के, कई नकश बेल फूल जीती। इन बंगलों में अनेक रंगों के बहुत से दुलीचे शोभायमान हैं, जिन्हें सोने चांदी आदि तारों द्वारा अनेक रंगों वाले अति कोमल रेशम से तैयार किया है। यहाँ की सभी बैठकों में अनेक प्रकार की लताओं फूलों की मनोहारी चित्र सुशोभित हो रहे हैं। स्थान स्थान पर सुंदर बैठकी, सिंहासन कुर्सियों की अपरंपार शोभा। कहीं बिना छत्र वाली सिंहासन है तो कई छत्र वाली। कई बैठकों में गद्देदार आसन है, कुर्सियां हैं, तो कई जगह बेहद ही मनोहारी सुखदायी चौकियां रखी हैं। बंगलों की शोभा को विस्तार से जानते हैं परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की मेहर से, उनकी प्रेरणा से, उनकी बड़ी वृत्ति श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति पेज नंबर 185 पैराग्राफ एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की आई है। एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे आए हैं, जिसमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर का ऊंचा चबूतरा आया है। इन नक्शे के माध्यम से शोभा समझने का प्रयास करते हैं। 1600 मंदिर की जगह लंबी चौड़ी बराबर, चारों दिशाओं में नहरें, नहरों के मध्य पुलों की शोभा, चारों कोनों में चबच्ची। ठीक मध्य भाग में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। इस तरह से शोभा देखी कि बंगला की जगह 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है, जिनमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चबूतरे के ऊपर चढ़ी हैं। चबूतरा की किनार पर तंबू की हार आई है। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। चबूतरे की किनार पर थंबों की शोभा। पांच मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं। इस प्रकार से चारों तरफ 640 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। किनार पर पांच मंदिर के अंतर से थंबों की शोभा आई है। 800 मंदिर की जगह है, तो इस प्रकार एक दिशा में 160 नूरमयी थंबों की रंगों नगों से जगमगाती थंबों की शोभा आई है, और थंबों के दरमियान सुंदर कठेड़ा आया है। चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियों की जगह छोड़कर शेष जगह कठेड़े की शोभा आई है। पांच मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं, तो इस प्रकार चारों तरफ 640 थंब हुए। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। आगे महाराज श्री जी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि 100 मंदिर की जगह आगे चलकर एक हार मंदिरों की आई है। इसे दरबार बोला जाता है।
चबूतरे के किनार पर है, नूरमयी थंभों के दरमियान। यहां से 100 मंदिर चलेंगे तो एक हार मंदिरों की आई है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चबूतरे पर घेर कर 100 मंदिर की रोस फिरी है। रोस की बाहरी तरफ खंभों की शोभा है और भीतरी तरफ मंदिरों की शोभा है। इन शोभा को दरबार करके बोला जाता है। किनार पर आए विशाल थंभ और मंदिर, इनके मध्य जो स्थान आया है इसे दरबार करके बोला जाता है। मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर आए हैं। एक दिशा में 600, चारों तरफ 2400 मंदिर आए हैं। एक हार जो मंदिरों की आई है घेर कर, इनमें चारों दिशाओं में नूरमयी शोभा से युक्त मुख्य द्वारों की शोभा आई है। द्वार के दोनों ओर 300 मंदिर आए हैं। तो एक दिशा में 600 मंदिर हुए तो चारों दिशाओं में 2400 मंदिरों की शोभा हुई। मध्य में एक मंदिर का दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर, एक दिशा में 600, चारों तरफ की 2400 मंदिर हुए। चारों तरफ की 2400 मंदिर हुए। आगे वर्णन है, भीतर एक थंभ की हार आई है। इसके भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी चढ़ी है। चबूतरे की किनार पर थंभ आए हैं। 5 मंदिर के अंतर पर थंभों के बीच में कठेड़ा, चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि जोगवाई आई है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर सखियां घेर कर कुर्सियों पर बैठती है। नूरमयी मंदिरों की हार पार करते हैं तो एक गली, आगे एक थंभ की हार, पुनः गली, मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ियां उतरती हुई, 3 सीढ़ियां उतरती हुई। चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंभ, 5 मंदिर के अंतर पर ये थंभ आए हैं। चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। आप श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सखियां घेर कर विराजमान होती हैं। इस शोभा को पुनः महाराज जी के शब्दों में, भीतर एक थंभ की हार आई है। इसके भीतर कमर भर का ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी चढ़ी है। चबूतरा की किनार पर थंभ आए हैं। 5 मंदिर के अंतर पर थंभों के बीच में कठेड़ा, चबूतरा पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि जोगवाई आई है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर सखियां घेर कर कुर्सियों पर बैठती। आगे महाराज जी शोभा दिखला रहे हैं कि बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि आई हैं। घेर कर जो मंदिरों की हार आई है, इनकी एक भूमि में 5 भूमि आई हैं। पुनः महाराज जी के शब्दों में, बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि आई हैं। महाराज जी आगे शोभा दिखला रहे हैं कि भीतर चबूतरा के थंभ और मंदिरों के बाहरी तरफ की जो थंभ आए हैं, जिससे बंगला बोला जाता है। भीतर जो चबूतरा के थंभ आए हैं, चबूतरे की किनार पर जो थंभ आए हैं 5 मंदिर के अंतर पर, और मंदिरों के बाहर तरफ चबूतरे की किनार पर जो थंभ आए हैं 5 मंदिर के अंतर पर, इन्हें बंगला कहा जाता है। भीतर चबूतरा के थंभ, मंदिरों के बाहरी तरफ के थंभ आए हैं, जिसे बंगला कहा जाता है। मंदिर की हार के भीतरी थंभों की हार, इसको बंगले का मंदिर कहा जाता है। मंदिरों की जो हार आई है और उनके आगे भीतरी तरफ जो थंभों की हार आई है, इन्हें बंगले के मंदिर करके कहा जाता है, जाना जाता है।
बंगलों की एक भूमि में मंदिर 12,000 आए हैं। बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिर आए हैं। शोभा देखी थी बड़े द्वार के दोनों ओर 300-300 मंदिर, तो एक दिशा में 600, चारों दिशाओं में 2400 हुई। एक भूमि में इनकी 5 भूमि समाई है, तो इस तरह से बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिर आए हैं। 2400 को 5 से गुना करेंगे तो 5 भूमों में 12,000 मंदिर होते हैं। पूर्व में शोभा देख ही चुकी है कि बंगलों की एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि आई हैं। आगे वर्णन है, बंगलों के 5 भूमों में मंदिरों की संख्या 60,000 हुई। बंगलों की 5 भूम अर्थात 25 भूमों में इन मंदिरों की संख्या 60,000 हो जाती है। बंगलों के चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। इनमें वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऊंचाई भी मंदिर की आई है। बंगले की भूम और इन बगीचों की छात मिली है। बंगला जी के चारों दिशाओं में बंगला जी की चारों दिशाओं में 8 बगीचे, 4 कोनों पर कुल 12 वन आए हैं। इन वनों की 30 भूमि आई हैं। 5 भूमि चबूतरे के साथ 25 भूमि भूम दर भूम उठी हैं और इन्होंने बंगले की भूम और इन बगीचों की छत मिली हुई है। पुनः इस शोभा को देखते हैं। बंगले की चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। एक दिशा में 2 बगीचे, तो चारों दिशाओं में 8 बगीचे और 4 कोने के, तो कुल 12 बगीचे हुए। इनमें वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऊंचाई भी मंदिर की आई है। बंगले की भूम और इन बगीचों की छत मिली हुई है। हर एक मंदिर की भूम से आकर चबूतरे पर बैठे से युगल स्वरूप के दर्शन कीजिए, क्योंकि चबूतरे की छत नहीं आई है। मंदिरों की हर एक भूम से निकलकर इन दहलान से होते हुए थंबों के मध्य जो कठेड़ा आया है, वहां से चबूतरे पर राजश्यामा जी और सखियों की लीला के आनंद लीजिए। भूम दर भूम मंदिरों से निकलकर चबूतरे में बैठे युगल स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि चबूतरे की छत नहीं आई है। जहां बंगलों की चांदनी आई है, वहीं पर इस चबूतरा की छत आई है। जहां बंगला जी की चांदनी आती है, 25 भूम ऊपर जब एक छत हो जाती है, तब इन चबूतरे पर छत आती है। तो भूम दर भूम इन मंदिरों से निकलकर, ढलानों से होकर, थंबों के साथ लगकर, कठेरे से झलोट कर चबूतरे पर राजश्यामा जी और सखियों की बैठक के दर्शन कर सकते हैं। इस वास्ते मंदिरों की 25 भूम से होकर दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई कि क्रमशः जो बंगलों और चबच्चे आए हैं, उनके चौक 1600 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा है। चारों कोनों में चबच्चों की शोभा है। चारों कोनों में चबच्चों की शोभा। 1600 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से वनों से सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पर। भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आएंगे तो देखेंगे चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंब, हर दिशा में किनार पर नूरमयी थंबों की शोभा। ये थंब 5-5 मंदिर की दूरी पर आए हैं। नूरमयी थंब रंगों नगों से जगमगाते, उन पर नूरमयी मेहराबे।
थंबों के मध्य में सुंदर कठेड़ा सीढ़ियों की जगह छोड़कर। चबूतरे की किनार की नूरमयी शोभा देख के आगे बढ़ते हैं तो 100 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की एक हार घूमी है। इन शोभा को इस प्रकार से देख सकते हैं कि भोंबर की सीढ़ियां चढ़कर आए तो चबूतरे की किनार पर नूरमयी थंब आगे 100 मंदिर की रोंस घूमी है। रोंस की भीतरी तरफ मंदिरों की एक हार, सुंदर शोभा लिए मंदिर, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा, बड़े दरवाजों के दोनों ओर 300-300 मंदिर, एक दिशा में 600 मंदिर, तो चारों दिशाओं में 2400 मंदिरों की शोभा हुई। बंगलों की एक भूमि में इन मंदिरों की 5 भूमि समाई हैं। एक भूमि में 2400, 5 भूमि में 12,000 मंदिर हुए, तो बंगलों की एक भूमि में 12,000 मंदिरों की शोभा होती है। इस तरह से इन मंदिरों की 25 भूमि आई हैं। आगे शोभा है, मंदिरों की शोभा देख के भीतर जाते हैं तो एक नूरमयी गली की शोभा, थंबों की हार। इन थंबों ने भूम दर भूम मंदिरों से मिलान किया है। इन मंदिरों को और मंदिरों के भीतर जो थंबों की हार है, इन्हें बंगले का मंदिर करके कहा जाता है। इन थंब की हार से भीतर गए तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। किनार पर थंबों की शोभा आई है। ये थंब 5-5 मंदिर के अंतर पर आए हैं। थंबों के मध्य कठेड़ा, चबूतरे पर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। इन चबूतरे के किनार पर आए थंब और मंदिरों की बाहर की तरफ जो थंब आए हैं चबूतरे की किनार पे, इन्हें बंगला करके कहा जाता है। इन चबूतरे की छत नहीं आती। जब बंगलों की एक छत पड़ती है 25 भूम ऊपर, 5 भूम ऊपर, तब इनके ऊपर छत आती है। 25 भूम तो मंदिरों की हुई और बंगलों की 5 भूम। भूम पर की सीढ़ियां चढ़ती चबूतरे की किनार पर जो थंब आई थी 5-5 मंदिर के अंतर पर, उनकी 5 भूमि आई। मंदिरों की 25 भूमि। मंदिरों से भीतरी तरफ जो थंब की आ रही है उनकी भी 25 भूमि। भूम दर भूम मंदिरों से मिलान किया हुआ, सुंदर शोभा बंगलों की। एक बंगला, एक चबच्चा। चार चबच्चों के मध्य एक बंगला, 4 बंगलों के मध्य एक चबच्चा। नहरों की शोभा, बंगला का दृश्य, किनार पर आए थंब, उनकी 5 भूमि, चबूतरे की किनार पर आए थंब। भूमभर ऊंचा चबूतरा, भूमभर की सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर आए तो किनार पर थंब, 5-5 मंदिर के अंतर पर थंबों के मध्य सुंदर कठेड़े की शोभा। 100 मंदिर की रोस, आगे मंदिरों की हार। इन स्थान को दरबार करके बोला जाता है। बहुत चौड़ी और विशाल जगह, इसे दरबार कहा जाता है। यहाँ गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा और इन थंबों की मेहराबों में मंदिरों की 5-5 भूम झलकार करती हुई भीतर आते हैं तो मंदिरों के भीतर थंबों की हार भूम दर भूम मंदिरों से मिलान करती हुई। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब।
इनकी एक भूमि में मंदिरों की 5 भूमि झलकार करती हुई। इन अलौकिक शोभा को सतगुरु महाराज शिव जी के वचनों में एक बंगला की जगह 1600 मंदिर की आई है, जिसमें 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर का ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां चबूतरा के ऊपर चढ़ी हैं। चबूतरा की किनार पर तंबू की हार आई है। 5-5 मंदिर के अंतर पर एक दिशा में 160 थंब आए हैं। इस प्रकार चारों तरफ 640 थंब आए हैं। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। 100 मंदिर की जगह आगे चलकर एक हार मंदिरों की आई है। इसे दरबार करके बोला जाता है। मध्य में एक मंदिर का दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर आए हैं। एक दिशा में 600, चारों तरफ 2400 मंदिर हुए। भीतर एक थंब की हार आई है। इसके भीतर कमर भर का ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी चढ़ी है। चबूतरा की किनार पर थंब आए हैं। 5-5 मंदिर के अंतर पर थंबों के बीच में कठेड़ा, चबूतरा पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि चौकबाई आई है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर, सखियां घेर कर कुर्सियों पर बैठती हैं। बंगलों की एक भूम में मंदिरों की 5 भूम आई है। भीतर चबूतरा के मध्य और मंदिरों की बाहर तरफ के थंब आए हैं, जिसे बंगला बोला जाता है। मंदिर की हार, भीतर थंबों की हार, इसे बंगले का मंदिर कहा जाता है। बंगलों की एक भूम में मंदिर 12,000 आए हैं। बंगलों की 5 भूमों के मंदिरों की संख्या 60,000 हुई। बंगले की चारों तरफ 12 बगीचे आए हैं। इनमें वृक्ष मंदिर के अंतर पर आए हैं। ऊंचाई भी मंदिर की आई है। बंगले की भूम और इन बगीचों की छत मिली हुई है। हर एक मंदिर की भूम से आकर चबूतरे पे बैठी श्री युगल स्वरूप के दर्शन करिए, क्योंकि चबूतरे की छात नहीं आई है। जहाँ बंगलों की चांदनी आई है, वहीं पर इस चबूतरे की छात आई है। इस वास्ते मंदिरों की 25 भूम से होकर दर्शन कर सकते हैं। आगे वर्णन है एक बंगला की चांदनी। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर साथी।